हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे ये न्यूरॉन क्या है। तो आपने नर्वस टिश्यू तो सुना ही होगा ना। जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है ना, वो दो तरह के सेल से मिलके बना होता है। पहला है न्यूरॉन, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, और दूसरा है न्यूरोग्लियल सेल। जो हमारा 50% से ज़्यादा जो नर्वस टिश्यू है, वो स्मॉलेस्ट नर्व सेल न्यूरोग्लियल सेल से बना हुआ है। बट ये और हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलके भी बना है। तो न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं नर्वस टिश्यू का। अब ये न्यूरॉन की ऐसी क्या मतलब प्रॉपर्टी है ना, क्या प्रॉपर्टी है जो नर्वस टिश्यू के लिए न्यूरॉन इतना इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि न्यूरॉन में ना एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब ये एक्साइटेबिलिटी किस बीमारी का नाम है। तो न्यूरॉन जो है ना, वो ना करंट जनरेट कर सकता है। इसमें प्रॉपर्टी होती है ये करंट जनरेट कर सकता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मैसेज, सिग्नल जनरेट कर सकता है। ठीक है। तो न्यूरॉन में प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर करंट जनरेट करने की, जिससे कि जो है सिग्नल जो है वो वन ऑर्गन से अनदर ऑर्गन में पहुंचता है। इसी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी या डीपोलराइजेशन। ओके। अब हम न्यूरॉन को और अच्छे से जानेंगे। तो ये देखो, ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये अफरेंट ब्रांचेस होती हैं। अब आपको पता है अफरेंट का क्या काम होता है। अब ये जो है, ये डेंड्राइट्स जो है, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। मान लो कि सपोज करो कि आपके फ्रेंड ने आपको स्लैप किया, तो वो जो इंफॉर्मेशन होगी ना कि आपके फ्रेंड ने स्लैप किया, वो आपके डेंड्राइट्स ना उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और सेल बॉडी के पास लेके आएंगे। अब ये सेल बॉडी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, पेरिकैरियोन भी बोलते हैं। ओके। अब इस सेल बॉडी के अंदर सेंटर में है न्यूक्लियस। ठीक है ना। और ये सराउंडिंग में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जैसे बने हैं, उसको बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। और इस निसल ग्रैन्यूल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं जो इसके लिए प्रोटीन बनाते हैं, इसकी न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो वाइट कलर का ये अंदर ना जो लंबा सारा धागे की तरह आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है। अब आगे ये जो एक्सोन है ना, कभी कभी एक्सोन जो है ना वो एक ब्रांच बना लेता है। ये देखो 90 डिग्री की ब्रांच बना लेता है, इसको बोलते हैं एक्सोन कोलेट्रल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है सेल, ये जो सेल आपको दिख रहे हैं, ये वाले सेल जो दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सक्वान सेल। क्या बोलते हैं? सक्वान सेल। और ये जो सक्वान सेल है ना, ये एक वाइट कलर का लिपिड रिलीज करते हैं, जिसको, और वो वाइट कलर का लिपिड जो होता है ना, वो माइलिन शीथ, ये जो मैंने पिंक कलर में बताई है, तो ये माइलिन शीथ को बनाता है। ठीक है। अब ये सक्वान सेल ने वाइट कलर का लिपिड रिलीज किया, सिक्रीट किया, जिससे माइलिन शीथ बनी। अब ये माइलिन शीथ जो है वो लिपिड की बनी होती है। ये माइलिन शीथ, ये पिंक कलर की जो मैंने आपको बताई है ना माइलिन शीथ, ये लिपिड की बनी है। और आपको पता है लिपिड इंसुलेटर होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, जो आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, अब बेटा वो जो है इस लिपिड से पास नहीं, इस माइलिन शीथ से पास नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि लिपिड तो इंसुलेटर है। ओके। अब ये क्या है, ये देखो, ये है टर्मिनल एक्सोन, यानी कि ये एक्सोन की एंडिंग वाला पार्ट है। अब यहाँ पे ये देखो, ये गोल 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 सा क्या स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। ठीक है। और ये साइनेप्टिक नोब के अंदर एक आपको साइनेप्टिक वेसिकल दिखेगा, और इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपको केमिकल दिखेगा, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अब
आपको पता है जैसे ही इस सिनेप्टिक नॉब को करंट आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी, इम्पल्स आएगी, तो इसके जो कैल्शियम गेटेड चैनल है वो खुलेगा। और क्या होगा, कैल्शियम गेटेड चैनल खुलेगा और कैल्शियम इस साइनेप्टिक वेसिकल के साथ बाइंड करेगा और ये साइनेप्टिक वेसिकल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, ये टूट जाएगा और इसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल रिलीज़ होगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो है वो इस गैप में होगा। अब बेटा देखो, ये दो न्यूरॉन के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज़ होगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल दूसरे न्यूरॉन में जो सोडियम गेटेड चैनल है वहाँ से जैसे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज़ होगा, आपके दूसरे न्यूरॉन में जो सोडियम गेटेड चैनल है वो खुल जाएंगे और वो जो आपका सोडियम जो है वो अंदर यहाँ पे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी, एक्साइटेबिलिटी होगी। मतलब कि आपकी जो इंफॉर्मेशन थी ना कि आपके फ्रेंड ने आपको स्लैप किया, तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगी। ऐसे ही जो है लाखों करोड़ों न्यूरॉन से जो ये इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन, तो इस तरह से आपकी मसल के पास पहुंचेगी और आपको पता लगेगा कि आपके फ्रेंड ने आपको स्लैप किया। फिर जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो जो उसने आप पे स्लैप किया, तो आप भी चुप थोड़ा रहोगे, तो आप भी अपना रिस्पॉन्स दोगे। तो इस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है न्यूरॉन टू न्यूरॉन मसल के पास पहुंची, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आई होप आपको न्यूरॉन के बारे में सब चीज़ आपको पता चल गया होगा कि किस पार्ट का क्या काम है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 बहुत सारे लाइक दें मेरी वीडियो को शेयर करें। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।